नमस्कार दोस्तों, टेक इन कनेक्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज और एक नया वीडियो लेके चले आए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो स्टील सिटी से आप लोग पेन करेक्शन कैसे करेंगे। जो पेन कट होता है स्टील सिटी से आप लोग करेक्शन कैसे करेंगे। उसके बाद आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो क्रॉपिंग आप लोग कैसे करेंगे। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो डॉक्यूमेंट आप लोग कैसे अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपका जो मेकर वन मेकर टू मेकर थ्री में जो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा वो कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आप लोगों को क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है लॉगिन मैनेजर। तो लॉगिन मैनेजर लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए लॉगिन मैनेजर, जो लॉगिन मैनेजर एनएसडीएल का ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आ चुका है। देखिए सबसे ऊपर जो आपका वेबसाइट है वो एनएसडीएल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको लॉगिन मैनेजर पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन मैनेजर पर क्लिक करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड है एनएसडीएल का ऑफिशियल जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी मांग रहा है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मांग रहा है। उसके बाद आपका देखिए कैप्चा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग आपका जो यूजर आईडी है यूजर आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आप लोग डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद आपका देखिए नीचे आपका जो कैप्चा है कैप्चा को आपको भर देना है। कैप्चा को भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखिए इसके आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। इसके लोकेशन इंफॉर्मेशन आपका नीड टू बी कैप्चर, आपका जो लोकेशन है वो आपको देने के लिए आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन, जो ओटीपी ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। तो आपका ईमेल के माध्यम से आप दे सकते हैं, नहीं तो आपका मोबाइल जो है मोबाइल नंबर से आप दे सकते हैं। तो मोबाइल नंबर आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को इधर भर देना है। तो चलिए ओटीपी को हम लोग भर देते हैं। तो दोस्तों चलिए ओटीपी को भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑफिशियली जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपका लॉगिन मैनेजर का जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपका खुल के आ जाएगा। तो देखिए ऑफिशियली जो आपका लॉगिन मैनेजर का जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। आप लॉगिन भी हो चुका है। तो अभी इसमें आपको देखिए एक्सेप्टेंस यूजर जो है इस पे आपको जाना है। तो सबसे पहले इसमें जाने के बाद देखिए इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 है। उसके बाद आपका फॉरेन ईयर जो है वो पेन चेंज रिक्वेस्ट है। तो हम लोग पैन कार्ड जो है वो करेक्शन करेंगे। तो इसलिए पेन चेंज रिक्वेस्ट रीप्रिंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो उसमें क्लिक करने के बाद आपका दो देखिए चलिए पेन चेंज रिक्वेस्ट एंड रिप्रिंट जो है उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका देखिए सबसे पहले आपका जो पहला वाला पैन कार्ड जो था उसका जो नंबर है वो नंबर मांग रहा है। तो ऊपर आपको जो पहले वाला पैन कार्ड का नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर आपको इधर डाल देना है। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, तो आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इंडिविजुअल है, फार्म है, ट्रस्ट है, जो आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद डेट देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये आ चुका है। जिस डेट में आप अप्लाई कर रहा है वही डेट आपको इधर शो होगा। तो उसके बाद आपका देखिए एप्लीकेंट नेम, तो एप्लीकेंट नेम के जगह पे आपका देखिए लास्ट नेम, आपका जो एप्लीकेंट का लास्ट नेम है लास्ट नेम आपको डाल देना है। उसका बाद आपका एप्लीकेंट का जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आपको लिख देना है। एप्लीकेंट का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिखने के बाद देखिए फादर्स नेम, तो फादर्स का जो लास्ट नेम है वो सबसे पहले फादर्स का लास्ट नेम आपको डाल देना है। उसके बाद फादर्स फादर्स का आपका फर्स्ट नेम डालना है। मदर्स का फर्स्ट नेम डालने के बाद देखिए मदर्स का ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए नेम ऑन कार्ड, आपका जो नेम ऑन कार्ड कार्ड में जो आपका नाम प्रिंट होके आएगा वो नाम आपको डालने के लिए बोल रहे हैं। तो आपका जो नेम है वो नेम आपको इधर भर देना है। तो चलिए नेम को भर देते हैं। तो दोस्तों नेम को भरने के बाद तो उसका नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भी आपको इधर डालना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ को आप डाल दीजिएगा। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एच डी कोड, जो आपका एच डी कोड है 9 एच डी कोड डालना है। उसके बाद आपका देखिए टेलीफोन नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका देखिए एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस पे आपको जाना है और सिलेक्ट करना है इंडियन। इंडियन सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी देना है। तो एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड स्पेस स्टेट का जो पैन कार्ड स्पेस होगा वो स्टेट कौन सा स्टेट में स्पेस होगा स्टेट को आपको चूज करना है। उसके बाद आपको आधार फॉर आधार सिलेक्ट कर लेना है। आधार सिलेक्ट करने के बाद नेम एज पर आधार, आधार कार्ड में जो नेम है आपको वो नाम आपको आधार कार्ड देख के डाल देना है।
तो चलिए नाम डाल देते हैं। उसके बाद जो आधार नंबर है वो आधार नंबर भी आपको डाल देना है। तो चलिए आधार नंबर भी डाल देते हैं। उसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डीओबी। तो चलिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में देखिए आपका आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक आपका जो कार्ड है वो कार्ड दे सकते हैं। तो चलिए मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपका जो प्रूफ ऑफ डीओबी है उसमें भी आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपका जो बॉक्स है उसको टिक करना, फिर ऑथेंटिकेशन जेंडर आपको चूज करने के लिए बोल रहे हैं, जेंडर चूज कीजिएगा। उसके बाद डेमोग्राफिक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपने जो भरा था वो आपका प्रीव्यू में आ जाएगा। तो आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो फिर से आपको एक बार अच्छा से देख लेना है। उसके बाद आपका जो कैटेगरी देखिए वो हाइड हो चुका है। आपका जो नेम है वो नेम आपको देख लेना है। उसके बाद आपका जो फादर्स नेम है वो फादर्स नेम आपको देख लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देख लेना है। देख के आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और कंफर्म पर आपको क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएगा। तो उसके बाद आपको रिसिप्ट को सेव करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट आउट करके ले सकते हैं। तो उस रिसिप्ट को आप प्रिंट आउट करके लीजिएगा। लेने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्टील सिटी का। तो दोस्तों रिसिप्ट प्रिंट आउट करने के बाद आपका जो स्टील सिटी का जो ऐप्स होता है वो ऐप्स को आप लोग ओपन कर लीजिएगा। करने के बाद आपका जो आईडी है वो आईडी से आप लोग आपका जो आईडी है वो आईडी और पासवर्ड से आप लोग लॉगिन हो जाइएगा। तो चलिए आईडी को डाल देते हैं। आईडी को डालने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को डालना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है क्योंकि ये पेज थोड़ा लोडिंग लेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए वेट करने के बाद आपका इसको आपको बड़ा कर देना है। करने के बाद आपका देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में आपको देखिए सबसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो टाइप में आपको पेन कर देना है। जो पेन है वो पेन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने जो रिसिप्ट निकला तो रिसिप्ट में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर का जगह पे आपको उधर डाल देना है। चलिए एक्नॉलेजमेंट नंबर को हम डाल देते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने के बाद आपको गो पर क्लिक करना है। तो गो पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका डैशबोर्ड खोल के आ चुका है। जो आपका प्रिंटर है प्रिंटर आपको लगाना होना चाहिए। तो देखिए प्रिंटर है वो ऑटोमेटिकली ले चुका है। उसके बाद आपका देखिए जो फोटो सिग्नेचर जो है आपको अभी क्या करना है, आपका जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आपको प्रिंटर में देना है। प्रिंटर में देने के बाद आपको स्कैन पर क्लिक करना है। तो रिसिप्ट प्रिंट होने के बाद आपका जो करेक्शन का जो पेन का फ्रंट पेज है वो पेज को प्रिंटर में देना है और फिर से आपको ठीक है श्योर यू वांट टू कैन अनदर पेज, तो उस पर आपको यस करना है। तो यस करने के बाद आपका जो करेक्शन का जो फ्रंट पेज है वो आपका स्कैन हो जाएगा। तो स्कैन होने के बाद तो चलिए तो देखिए जो फ्रंट पेज है वो स्कैन होके आ चुका है। तो उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट आपको फिर से प्रिंटर में देना है और यस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका जो पिन है वो स्कैन है, स्कैन आपका चालू हो चुका है। तो थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो देखिए आ चुका है। तो उसके बाद फिर से और भी आपका डॉक्यूमेंट है आपका पास तो प्रिंटर में देना है और आपको यस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका स्कैन प्रोसेस है वो प्रोसेस चालू हो चुका है। तो थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद देखिए वो भी प्रिंट वो भी स्कैन होके आ चुका है। तो अभी और भी है तो आप लोग यस पर क्लिक कीजिएगा और अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करने के बाद नो पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए नो पर क्लिक करने के बाद जो प्रीव्यू ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए जो फ्रंट पेज है फ्रंट पेज पे आ जाना है और उसके बाद आपका देखिए क्रॉप फोटो इमेज तो इसको आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। तो आपको माउस लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको जो फोटो है वो फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए क्रॉप साइन इमेज, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो साइन है वो क्रॉप करके इधर डाल देना है। तो देखिए वो जो साइन है साइन भी आपका क्रॉप हो चुका है। तो इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है। ये लोडिंग लेगा थोड़ा अपलोड लेने में, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए वेट करने के बाद फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो बाद में आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको आपका जो फोटो सिग्नेचर और आपका डॉक्यूमेंट हो अपलोड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद आपको अभी मेकर 1 मेकर 2 और मेकर 3 को भरना है।
तो चलिए मेकर 1 और मेकर 2 को भरने के लिए इसको कट कर देते हैं। ब्राउज़र को आप लोग ओपन कीजिएगा। होम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद स्टील सिटी लिख के सर्च कीजिएगा, तो आपको जो सबसे पहले साइट मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है और देखिए ये साइट खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो आपका आईडी है, मेकर 1 आईडी जो है वो आईडी को आपको डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपका जो कैप्चा है, कैप्चा को भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपका ई गवर्नेंस जो है उस पर क्लिक करना है। टीम सर्विस पर क्लिक करना है। टॉप डाटा एंट्री पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद हम लोग चेंज कर रहे हैं तो चेंज पर आपको क्लिक करना है। चेंज पर क्लिक करने के बाद देखिए इधर ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपने जो भरा था वो इधर ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन टाइप, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस सबका सब कुछ इधर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है उसका ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज आपका देखिए खोल के ओपन होकर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका जो देखिए नेम का रिक्वेस्ट जो फ्लैग है वो आपका सबसे पहले आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिएगा और अगर आपका नेम वैसे ही रहने दीजिएगा तो नो पर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद आपका जो टाइटल है वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए अपडेट डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, अपडेट करवाना है तो आपको यस पर क्लिक करना है और नहीं करवाना है तो नो पर क्लिक करना है। तो मेरा इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ आपको अपडेट करना है तो इसलिए मैं यस पर क्लिक करूँगा और इस इधर देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करके डाल देना है। सिलेक्ट करके डाल देना है। डालने के बाद आपका नीचे देखिए आपका चेंज रिक्वेस्ट चेक ये आपको नो पे रहने देना है और उसके बाद आपका नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। जो फादर्स नेम है, फादर्स नेम का आपका टाइटल को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर ही रहने दीजिएगा। तो नो पर रहने दीजिए। उसके बाद देखिए मदर्स नेम का जो है उस पर भी आपको नो पर रहने देना है। तो नो पर रहने देना है। रहने देने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए जो रेसिडेंस है आपका जो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, रेसिडेंस और ऑफिस, आप जो एड्रेस डालना चाहते हैं वो डाल सकते हो। वो सिलेक्ट करके आपको एड्रेस लाइन 1 पर आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और एड्रेस लाइन 4, अगर आपने आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3, 4 पर आपको भर देना है। उसके बाद आपका जो देखिए डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो स्टेट है, सिलेक्ट में जाके आपको स्टेट को चूज करना है। स्टेट को चूज करने के बाद आपका जो एरिया का पिन कोड है, पिन कोड को आपको डालना है। डालने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा तो स्क्रॉल डाउन करके चलिए नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद अब देखिए इधर कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपकी कितना दे रहा है वो हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं 2 दे रहा हूँ तो 2 ही डाल दूंगा। तो चलिए 2 को डालने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए इधर आपका जेंडर ऑफ अदर, जो जेंडर है अदर वो आपको चूज करना है। तो आपका जो जेंडर होता है जेंडर को चूज कीजिएगा। उसके बाद पेन प्रूफ ऑफ फ्लैग, आपका जो पैन कार्ड अपने करेक्शन कर रहा है तो उसके लिए आप क्या देना चाहते हैं तो उसमें हम लोग पैन कार्ड गिवन पेन प्रूफ, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन, तो आपका जो विलेज का नाम भी आप दे सकते हैं प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन में, तो विलेज का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा तो अपडेट पर आपको क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए मेकर 1 का जो है वो पेन अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी इसको आप लोग को कॉर्नर में जाके आपको मेकर 1 को लॉग आउट कर देना है। तो मेकर 1 को लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है, पॉपअप को कट कर देना है और उसके बाद आपको मेकर 2 को लॉगिन कर लेना है। मेकर 2 आईडी डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, फिर आपको कैप्चा कोड भर देना है। कैप्चा को भरने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद पॉपअप को कट कर देना है। करने के बाद देखिए मेकर 2 आपका लॉगिन हो चुका है। तो 3 डॉट पे जाना है और उसके बाद ई गवर्नेंस पर आपको जाना है। उसके बाद आपको टीम सर्विस पर जाना है। टीम सर्विस पर जाने के बाद आपका टॉगल डाटा एंट्री पर आपको क्लिक करना है और फिर से आपको सेंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए इधर एक्नॉलेजमेंट नंबर से भी जा सकता है, डायरेक्ट ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए मेकर 1 जो है वो भर चुका है, इधर आ चुका है। तो अभी एक्नॉलेजमेंट नंबर पर आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेकर 1 में आपने जैसे भरा था सेम टू सेम वैसे ही इसमें भी आपको भरना है। तो देखिए जो नेम कप का फ्लैग है उसको आपको ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो टाइटल है टाइटल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट करना है।
अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करना है और इधर आपका जो ऑटोमेटिक शो होगा तो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो चेंज रिक्वेस्ट टेक्स्ट है जो वो आपको नो पर रहने देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो फादर नेम का जो टाइटल है वो अगर आपने चेंज करना चाहता है तो येस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर रहने दीजिएगा। तो ये आप मेकअप 1 में जो जैसे आपने भरा था सेम टू सेम मेकअप 2 में भी आपको वैसे ही भरना है। बाद में देखिए इसको डाउन करके नीचे आइएगा तो देखिए इसका जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कितना दिया था मेकअप 1 में, तो उसको वही आपको इधर डाल देना है। डालने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अपन देखिए इधर जो पैन प्रूफ फ्लैग में आपका जो मेकअप 1 में जो आपने डाला था वही आपको मेकअप 2 में भी डालना है और आपका जो प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन सेम टू सेम वैसे ही डालना है और इसको डाउन करके नीचे आना है। आने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है। तो चलिए अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए मेकअप 2 जो है में तो चलिए तो देखिए जो मेकअप 2 है वो आपका अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप फिर से आपको लॉग आउट पर क्लिक करना है। तो लॉग आउट पर क्लिक करने के बाद तो देखिए पैन अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो लॉग आउट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका जो मेकअप 3 है उसको आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मेकअप 3 आईडी को डाल देते हैं। उसके बाद पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद आपका जो कैप्चा है कैप्चा को भर लेते हैं। कैप्चा को भरने के बाद आपका जो लॉगिन ऑप्शन है लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद पॉपअप को कट कर देना है। कट करने के बाद देखिए मेकअप 3 लॉगिन हो चुका है। तो 3 डॉट पे जाना है। उसके बाद आपका पॉपअप फिर से कट कर देना है। ई कॉमर्स पर जाना है। टीम सर्विस पर जाना है। अभी आपको डबल डाटा एंट्री और चेंज कंपेयर वेरीफाई पर क्लिक करना है, क्योंकि लास्ट आपका जो मेकर 3 है इसमें आपको चेंज कंपेयर वेरीफाई पर जाना है। और देखिए मेकर 1 मेकर 2 आपका इधर भर के आ चुका है। तो अभी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर पर फिर से आपको क्लिक करना है। तो चलिए एक्नॉलेजमेंट नंबर पर हम लोग फिर से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इधर कुछ भी अभी छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपको देखना है जो आपने पढ़ा है सही है या गलत है। तो अपने सही अपने जो पढ़ा आपने जो भरा है वो अगर सही है तो इसको डाउन करके नीचे आना है और राइट पे जाना है। राइट पे जाने के बाद आपको ये पूरा आपको अच्छे से देख लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आप देखिए ऊपर जो आपका वेरीफाई का ऑप्शन है, आपको वेरीफाई पर जाना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए ऊपर जाके ये सब कुछ सही है। अगर कुछ इधर गलत होता था तो अगर कुछ इधर गलत होता था तो आपका जो रेट है ये रेट में आ जाता था। तो इधर कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है। तो इसलिए आपको ऊपर जाके वेरीफाई पर क्लिक करना है और देखिए एंड वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। जो आपका करेक्शन का जो आपका अपडेट से लेकर डॉक्यूमेंट और आपका फोटो सिग्नेचर कॉपी और मेकर 1 मेकर 2 मेकर 3 को भरने तक ये ए टू जेड आपका कंप्लीट हो चुका है। पेन करेक्शन का फुल आपका कंप्लीट हो चुका है। 3-4 दिन में आपका जो पीडीएफ में आपका मेल पर एक पेन कार्ड भेज दिया जाएगा और आपका जो फिजिकली पेन कार्ड है वो बाई पोस्ट से 10 या 12 दिन के अंदर आपको बाई पोस्ट में मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको इसको कट कर देना है। तो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।